हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हैं क्लास 12 का अवकलन का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सम महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, सम इम्पोर्टेंस फार्मूला। अवकलन कह रहा है कि अवकलन का डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, सम इम्पोर्टेंस फार्मूले। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला वाला जो हमारा फार्मूला है वो है d/dx c बराबर 0। d/dx का अगर हम c करेंगे, अगर d/dx का हम क्या करेंगे, c यानी अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। क्यों कि c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा अवकलन 0 होता है अगर कांस्टेंट अकेला है तो हम कह सकते हैं d/dx c का अवकलन 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन जो फार्मूला है वो है d/dx मझला कोष्ठक में a fx। तो हमारा a जो है वो कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को आगे रख लेते हैं और fx का d/dx मझला कोष्ठक में fx का हम अवकलन करते हैं। तो d/dx a कोष्ठक में fx है, a fx कोष्ठक में है तो कांस्टेंट यानी a को हम आगे रख लेंगे। a का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, उसे आगे रख लेंगे तो हम d/dx fx का हम अवकलन कर देंगे। तीसरा नंबर का जो फार्मूला है y = a × u। तो हमारा a जो है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम कांस्टेंट को आगे रख लेंगे। तो अगर हम अवकलन करेंगे तो y का dy/dx बराबर कांस्टेंट को आगे रख लेंगे और u का हम d/dx करके u कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो du/dx हो जाएगा, u का फार्मूला बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा d/dx x पावर n है, तो हम क्या करेंगे, घात को आगे उतार लेंगे और घात में एक घटा देंगे तो x पावर n - 1 हो जाता है। तो d/dx पावर n का फार्मूला n x पावर n - 1 होता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है d/dx का अवकलन क्या होता है? तो x बराबर 1 होगा। क्योंकि अगर हम x का अगर हम घात आगे उतारेंगे, घात में घटाएंगे 0 होगा और किसी भी संख्या के ऊपर 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 × 1, इसलिए इसका मान कितना आया? 1 आया दोस्तों। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। d/dx कोष्ठक में fx का अवकलन करने पर बराबर d/dx f1x प्लस माइनस d/dx f2x। क्योंकि fx के स्थान पे x² + x³ हो सकता है, x² - x³ हो सकता है। ऐसे 2 पद 3 पद होंगे तो 2 पद के लिए यहाँ पर लिखा गया है d/dx f1x प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, d/dx f2x। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर यहीं 2 से अधिक होगा, 3 पद होगा, 4 पद होगा, 5 पद होगा तो इसके लिए d/dx fx दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, d/df1x प्लस माइनस d/dx f2x प्लस माइनस ऐसे अनंत करते हुए d/dx fn कोष्ठक में x अनंत तक जाएगा। जितना पद होगा 2 4 6 8 10 सारे पदों का अवकलन हम कर लेंगे। 8वां नंबर का जो हमारा फार्मूला है d/dx e⁻x, d/dx e⁻x का इक्वल बराबर होगा e⁻x फार्मूला। e⁻x का फार्मूला हमेशा e⁻x होता है। 9 नंबर का जो हमारा फार्मूला है वो है d/dx का पावर x पावर n लिखा गया है, तो नहीं x लिखा गया है। d/dx a⁻x है तो इक्वल a⁻x को a⁻x रहने देंगे, लेकिन उसके अलावा log a⁻e रख देंगे। तो ये फार्मूला हो जाता है d/dx a⁻x का a⁻x log a⁻e हो जाता है। 10 नंबर का जो हमारा फार्मूला है वो कह रहा है कि d/dx log x⁻e है, या कभी कभी log x⁻e के बजाय e हटा देता है तब भी वही मान्य होगा। तो हम कहेंगे कि d/dx log x⁻e का बराबर 1/x होता है दोस्तों। 11 नंबर का जो हमारा फार्मूला है d/dx log x⁻a पढ़ा जाता है। d/dx log x⁻a इक्वल टू इसका फार्मूला 1/x log e⁻a हो जाता है। ये इसका फार्मूला है। 12 नंबर का जो फार्मूला दिया गया है दोस्तों वो d/dx है। क्या है? d/dx है, sin x है। तो sin x का फार्मूला हमेशा cos x होता है। 13 नंबर है d/dx cos x का फार्मूला -sin x होता है। ठीक है दोस्तों।
14 नंबर का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स टेन एक्स का फार्मूला हमेशा सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अगर एक्स के स्थान पर थीटा होगा तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा का हमेशा सेक स्क्वायर थीटा होगा, टेन एक्स होगा तो टेन स्क्वायर एक्स होगा। 15 नंबर का जो हमारा फार्मूला है वो कह रहा है कि डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का जो फार्मूला है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। 16 नंबर का है डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो फार्मूला है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का हमेशा अवकलन में फार्मूला जो है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। उसके बाद आता है 17 नंबर का जो हमारा फार्मूला है वो कह रहा है कि डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो वो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। 18 नंबर का जो फार्मूला हमारा दिया है y इक्वल टू यू एंड इंटू वी, y बराबर u इंटू वी। इसका हो गया y को करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल लगाएंगे, इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसे हम सेकंड मानते हैं, तो फर्स्ट को रहने देंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स यू होगा वी होगा प्लस, फिर सेकंड को हम रहने देंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू यू होगा। तो इस तरीके से डी यू अपान डी वाई अपान डी एक्स बराबर फर्स्ट को रहने देंगे u और सेकंड को डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे, प्लस सेकंड को रहने देंगे, फर्स्ट को अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स यू होगा। ठीक है फार्मूला। उसके बाद 19 नंबर का जो फार्मूला है वो कहता है लाग यम एन होगा, लाग यम एन होगा तो याद रख लीजिए यम एन जो है इनटू में है तो हमेशा प्लस हो जाएगा बीच में, तो लाग यम प्लस लाग एन हो जाएगा, लाग यम प्लस लाग एन होगा। साथ ही साथ 20 नंबर कह रहा है लाग यम अपान एन, अगर बटे में होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, लाग यम इन माइनस लाग एन हो जाता है दोस्तों। फिर आता है 21 नंबर का जो हमारा फार्मूला है वो है y बराबर u अपान वी, बटे में है तो याद रख लीजिए कि यहाँ पर इंटू में था y बराबर u इंटू वी, तो फर्स्ट को रहने देते थे, सेकंड का अवकलन करते थे, फिर सेकंड को रहने देते थे, फर्स्ट का अवकलन करते थे, लेकिन ये प्लस में हो जाता था इंटू होने पर, लेकिन अगर बटे में है तो भाग हो जाएगा, तो भाग होगा तो उसे हम माइनस कर देंगे, तो y को कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर हर को रहने देते हैं और अंश का अवकलन करते हैं डी अपान डी एक्स यू, माइनस ऊपर अंश को रहने देते हैं और हर का अवकलन करते हैं डी अपान डी एक्स इंटू यू। ठीक है दोस्तों। फिर हर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, हर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से y बराबर u अपान वी बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर v डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी अपान वी का स्क्वायर, यानी फर्स्ट को रहने देंगे, सेकंड का मतलब हर को रहने देंगे, अंश का अवकलन, फिर अंश को रहने देंगे, हर का अवकलन, फिर हर का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है तो बराबर होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 23 नंबर का फार्मूला है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स का फार्मूला साइन के बराबर होता है, बस साइन वाला प्लस और कॉस वाला माइनस होता है, तो हम कह देंगे कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 24 नंबर का जो फार्मूला है वो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स को 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों, और काट के बराबर ही टेन होता है, बस फर्क है कि डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स बराबर होता है -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। उसके बाद 26 नंबर का जो फार्मूला है वो कह रहा है कि डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स बराबर होता है 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स एक्स बराबर 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार 27 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो डी बाई डी एक्स है कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स जो होता है वो सेक के इनवर्स के जैसे साइन कॉस के टैन कॉट के, उसी प्रकार सेक जो है कोसेक के होता है, बस फर्क है सेक में पॉजिटिव होता है और कोसेक में निगेटिव होता है। तो डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर -1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। 28 नंबर का जो हमारा फार्मूला है लाग एम पे एन, यम के ऊपर घात लगी हुई है n, तो घात आगे उतर जाती है और लाग यम बच जाता है, तो लाग m पावर n होने पर n लाग यम हो जाता है दोस्तों। तो ये अवकलन है, अवकलन का फार्मूला है, आप अवकलन के फार्मूले को याद कर लीजिए। उसके बाद हम इसका
सीक्वेंस से लेकर चलेंगे, पूरा अवकलन हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।